एक नया बिजनेस आइडिया जो है कि पेट्रोल पंप का कौन कौन खोल सकता है। पेट्रोल पंप के लिए कौन कौन से कंपनीज होती है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, देखो प्रॉफिट कैसे होता है, एक्स्ट्रा इनकम कैसे पा सकते हैं। देखिए हर धंधे में रिस्क होता है, कोई भी धंधा कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता है। हेलो फ्यूचर मिलियनियर, स्वागत है आप सबका। मैं हूं गौरव और आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया बिजनेस आइडिया जो है कि पेट्रोल पंप का। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे कैसे हम पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगे, लाइसेंस कैसे मिलेगा हमें, प्रॉफिट कितना होगा और लोकेशन कहां से हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आइए समझते हैं। पेट्रोल पंप का बिजनेस है क्या। देखिए पेट्रोल पंप का बिजनेस ये है कि आप डीजल, पेट्रोल और सीएनजी को आप बेचते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये एक हाई डिमांड बिजनेस है। इसका आप देखोगे मार्केट में कि बहुत ज्यादा डिमांड है और इसमें रिस्क भी बहुत कम है। इसकी सेल्स हमेशा होती रहती है। कोई भी पेट्रोल पंप होगा ना, उसमें लॉस नहीं होता है। कॉस्ट टू कॉस्ट भले आ जाए, और जानते हो कॉस्ट टू कॉस्ट कब आता है, चाहे उसका सेल्स कब गिर जाता है, जब बढ़िया लोकेशन नहीं रहता है। तो लोकेशन बहुत मैटर करता है इसमें। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है। ये एवरग्रीन बिजनेस है, कभी बंद नहीं होगा। हमेशा देखोगे हर घर में गाड़ियां हैं, बाइक है तो कार है तो क्या क्या चीजें नहीं है, और हर घर में फ्यूल की जरूरत पड़ती है। फ्यूल उस तरह की पड़ गया है जैसे कि आदमी को शरीर के अंदर खाना ना मिले पर बाइक में कार में तो तेल रहना चाहिए। तो उस हिसाब से सोचो फ्यूल की खपत हो रही है। तो इसीलिए पेट्रोल पंप का बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है। आप इसमें हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकते हो। बस स्मार्ट तरीके से निवेश करना सीख जाओ, इसके सिस्टम को आप समझ जाओ। गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज के अंडर काम करते हो आप। देखो क्या होती है ना, ऑयल कंपनियां गवर्नमेंट को तेल बेचती हैं। गवर्नमेंट क्या करता है ना अपना, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें टैक्स लगाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाता है, उसके बाद आपके पास आता है और आप अपना कुछ कमीशन रख के फिर लोगों को आप सेल करते हो। पब्लिक के पास आपका तेल जाता है, तो आप उनके बीच का एक ब्रिज की तरह काम करते हो। तेल वहां से लाते हो तो आप डीलर कहे जाते हो। कौन कौन खोल सकता है, देखिए इसको खोलने के लिए आपके पास भारतीय नागरिकता होना बहुत जरूरी है और आपका एज 21 से 55 साल तो होना ही चाहिए। क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्षमता होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू कर दिया। ये नहीं कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है तो आप बिजनेस शुरू कर दोगे, नहीं। अच्छी खासी इसमें अमाउंट लगती है, मोटी रकम लग जाती है इसमें। लगभग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, क्या मिनिमम समझो। अगर इस जनरेशन में बात करूं 2026 के अंदर, तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया तो होना ही चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और कई सारे सोर्सेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जमीन। खुद का जमीन हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, नहीं तो जमीन आपको खरीदना पड़ेगा। और इसमें ही सबसे बड़ा अमाउंट लग जाता है। जमीन कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ की जमीन ही पड़ जाती है आपको। पेट्रोल पंप के लिए कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। देखिए आपके भारत में ना बहुत सारे पेट्रोल पंप की कंपनियां हैं। जैसे आपका आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल, ये सारी कंपनियां हैं, आपको डीलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। सारी कंपनियों से आप डीलरशिप ले सकते हो। डीलरशिप आपको क्यों देती हैं, देखो कंपनियां क्या चाहती हैं कि हमारा पेट्रोल ज्यादा बिके, हमारा डीजल ज्यादा बिके, हमारा सीएनजी ज्यादा बिके। तो इसीलिए छोटे मोटे सबको पकड़ती रहती है और सबको डीलरशिप देती रहती है। अब सबको कहने का मतलब ये नहीं कि हर कोई डीलरशिप ले लेगा, नहीं। उसके लिए आपके पास सारी जरूरी चीजें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से लेके, जमीन से लेके, पैसा से लेके, हर एक चीज होना चाहिए आपको। ठीक है, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आप इसके डीलरशिप ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, देखो शुरुआत में कम से कम 20 लाख से 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अभी बताया हो ना कि 2026 में कम से कम 1 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो 20 लाख तो भूल ही जाइए, कम से कम 1 करोड़ आप अपने पास रख लीजिए, तभी इस बिजनेस के बारे में सोचिएगा। लैंड 10 लाख से 50 लाख रुपए की आपके पास जमीन होनी चाहिए। सोचो जमीन कम से कम 10 लाख से 50 लाख। अगर और एरिया बढ़ाना चाहते हो, हाईवे साइड है, तो 1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ की जमीन पड़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको सोच समझ के इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सारी कंपनियां सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती हैं, तो 10, 20, 30, 50 लाख तक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेती हैं। तो आपको सारे खर्चे आपको देने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन का खर्चा आपको आएगा। पूरा पेट्रोल पंप बनाएंगे आप, हर सुविधाएं देंगे, स्टाफ के लिए भी जगह बनाएंगे, पेट्रोल पंप की मशीन लगाएंगे आप। सारी चीजें, एक्सेसरीज जो भी चीजें होंगी आपके पेट्रोल पंप पे उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों में आपका खर्चा लग जाएगा। मशीन, इनिशियल फ्यूल स्टॉक्स, आपको शुरुआत में फ्यूल स्टॉक्स रखने के लिए कम से कम बड़ी बड़ी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, जिसमें आप पेट्रोल पंप फ्यूल स्टॉक करने के लिए जगह होनी चाहिए, कहाँ पेट्रोल रखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और हाईवे पे कॉस्ट ज्यादा होता है, बिल्कुल हाईवे पे आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी भी और ज्यादा कमाई भी होती है। जमीन आपको मान लो कम से कम 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की जमीन तक पड़ गई। सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेंगी। तो हर एक सुविधा देने के बाद वहां पे देखो कि हाईवे पे गाड़ियां ज्यादा जाती हैं। हर कोई बंदा दूर दूर तक जाता रहता है हाईवे का यूज करके, तो ज्यादा से ज्यादा तेल लेता है। कोई भी 1000, 2000, 3000, 5000 का तेल लेगा और उस पर आपका मार्जिन बनता रहे। तो दोनों चीजें, हाईवे पे कॉस्टिंग भी आपकी ज्यादा आएगी, प्रॉफिट्स भी ज्यादा आपके होंगे।
लोकेशन का महत्व समझिए। देखिए अभी जस्ट बात ही कर रहा था, आ ही गया। ट्रैफिक ज्यादा होना चाहिए। देखिए ट्रैफिक ज्यादा होगा तो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा तेल आप बेच पाओगे। तो रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया के पास आपका पेट्रोल पंप होना चाहिए। ऐसा जगह आप खोल दें कि कोई वाहन आ ही नहीं रहा है, खाली बंद पड़े रास्ते में खोल दिए, जहां दिन भर में 10 20 50 गाड़ियां ही जा रही, तो तेल कौन लेगा आपका, कैसे सेल होगा। तो आपको ऐसे एरिया में सेल करना है जहां पे ट्रैफिक ज्यादा हो। सेल क्या, आपको पेट्रोल पंप वहीं पे खोलना है जहां पे ट्रैफिक ज्यादा हो, तभी इस धंधे में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाएंगे, चाहे धंधा आपका नीचे चला। मिनिमम लैंड का एरिया समझ लीजिए 800 से 1200 स्क्वायर मीटर आपके पास जमीन होनी चाहिए, और हाईवे पे 1200 से 2000 स्क्वायर मीटर आपकी जमीन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज आप समझ लीजिए, सब कुछ आपके पास रहेगा तभी आप इस बिजनेस में सस्टेन कर पाएंगे। आइए समझते हैं कि लाइसेंस कैसे ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है लाइसेंस लेना। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है india.gov.in पे, वहां पे आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सिर्फ अप्लाई कर देने से, पैसा आपके पास होने से आपको नहीं मिल जाएगा डीलरशिप, ठीक है। इसमें एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं लॉटरी का सिस्टम। समझिए कि 10 बड़े बड़े लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया, सबके पास पैसा है, सबके पास जमीन है, सारी व्यवस्थाएं हैं उनके पास पेट्रोल पंप खोलने का, पर सबको नहीं मिलेगा। लॉटरी सिस्टम से मिलेगा। समझिए कि 10 लोग हैं, इनको 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 सबको, अब किसी एक को जाएगा, ऐसे एक बंदे को मिल गया, यानी एक बंदे ने उस लॉटरी को जीत लिया, अब उसका पेट्रोल पंप का डीलरशिप हो गया। अब वो सारी व्यवस्थाएं, फैसिलिटीज सब कुछ उपलब्ध कराएगा और ये बिजनेस रन करने लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बाद एग्रीमेंट साइन करेंगे आप उसके साथ, कंपनी के साथ। डीलरशिप जो भी आपकी होगी तो उसका एग्रीमेंट बनेगा इतने साल के लिए, ऐसे ऐसे सारी चीजें जो भी प्रोसेस होगी कंपनी और आपके बीच में, सारी प्रोसेस किया जाएगा। और आपका ऑफिशियल साइट पे जाके, जैसे आईओसीएल है, बीपीसीएल, एचपीसीएल है, आप वहां पे जाके फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। प्रॉफिट कैसे होता है, सारी चीजें हम समझ गए। लाइसेंस, जमीन, कहां से कंपनीज कैसे देती हैं, सब कुछ समझ गए। तो हमें मार्जिन कितना बचेगा भाई, इसमें प्रॉफिट को समझना पड़ेगा ना। अगर हमने इस धंधे में एंट्री किया है तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, सब कुछ हमने कर दिया, तो इसमें प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा। तो देखिए पेट्रोल पंप पर मार्जिन ना 2 रुपए 4 रुपए लीटर मिलता है आपको। अगर पेट्रोल है तो उस पर 2 से 4 रुपए आपको मिल जाएंगे, डीजल पे 2 रुपए से 3 रुपए मिल जाएंगे, और सीएनजी है तो उस पर भी 2 से 3 मिल जाते हैं। अब देखिए 5000 लीटर डेली अगर आप सेल करते हो तो आपका 10,000 से 20,000 रोजाना का आपका सेल हो गया, ठीक है। यानी आपकी रोजाना की ये कमाई हो गई 10 से 20 हजार रुपए। मंथली कितना आ गया, 3 लाख से 6 लाख रुपए आप महीने का बना सकते हो, और साल के आप 40 से 50 लाख रुपए इस पेट्रोल पंप के बिजनेस में आप बना सकते हो। सोचो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ भी हो गया और साल भर में आप 50 लाख रुपए बना दे रहे हो, तो आराम से आप उस पैसों को भी कवर करोगे और जीवन भर प्रॉफिट कमा सकते हो। इसलिए धंधा काफी बढ़िया है। एक्स्ट्रा इनकम कैसे पा सकते हैं, देखिए मैं हर धंधे में बात करता हूं एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए। कभी भी देखिए बिजनेस का रूल है ना, एक धंधे पे डिपेंड मत रहिए। कम से कम आपके पास इनकम के 5 स्रोत होने चाहिए। तो अगर आप पेट्रोल पंप का भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको स्मार्टली चलना पड़ेगा। स्मार्ट गेम खेलिए, हर धंधे में स्मार्ट तरीके से चलिए। ताकि देखिए सबसे पहला कार वाश का कर दीजिए, वहां पे कार वाश हो, बगल में पेट्रोल लोग भराए, कार वाश वहीं पे करा ले, आपका अलग से कमाई बन गया। एयर फिलिंग स्टेशन रख दीजिए, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं फ्री में भी देते हैं, आप भी रख सकते हैं, तो मार्केटिंग हो गया। बट उसका भी चार्ज लेना चाहेंगे ना, आपको इजिली उसमें भी कमाई हो सकती है आराम से। कन्वीनियंस स्टोर शॉप रख दीजिए, कुकीज, बिस्किट, चिप्स, पानी का ये भी रख दीजिए। लोग उतरते हैं गाड़ी से, देखोगे ना पेट्रोल भराया जाता है, लोग उतर जाते हैं जमीन पे, नीचे देखते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। तो सारी चीजें वो भी फैसिलिटीज आप दे सकते हो, खाने पीने की, उससे भी कुछ कमाई हो जाएगी। वो एक बंदे को रख दीजिए, 50-50% कमीशन पे रख दीजिए सारी चीजें। एटीएम उसके बगल में खुलवा सकते हैं, लोग पैसा उतारते हैं। रिचार्ज के सारी सुविधाएं आप दे सकते हैं। इंजन ऑयल सेल कर सकते हैं, कई सारी चीजों में, बाइक वगैरह, कार वगैरह में, सबके लिए आप ये भी चीजें बेच सकते हैं कि देखिए हमारे पेट्रोल पंप पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रीमियम क्वालिटी के, सारी एक्स्ट्रा चीजें होंगी ना, ये चीजों का आप आराम से दे सकते हो, लोग खरीदेंगे भी। बस स्मार्ट तरीके से आप बेचना समझ जाइए। स्मार्ट ओनर्स मल्टीपल इनकम की स्ट्रीम बनाते हैं, सही बात है। जो स्मार्ट होगा कई सारे इनकम का स्रोत बनाएगा, एक ही बिजनेस पे कभी भी टिका नहीं रहेगा। तो बस मैं आपको वही तरीके बता रहा हूँ कि स्मार्ट तरीके से गेम खेलिए और हर जगह से पैसा आप बनाइए। सोचिए स्मार्ट ही तो है, हवा बेच के भी लोग पैसा बना लेते हैं। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। रिस्क, अब देखिए हर धंधे में रिस्क होता है। कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता है। आपके पेट्रोल पंप के बिजनेस में भी रिस्क है। सबसे पहला, लोकेशन अगर गलत हो जाए। बहुत जगह में बहुत सारे बिजनेसेस देखा हूं, लोकेशन गलत हो गए ना, चाहे वहां पे सेल्स नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है ना, लोग बिजनेस डूब जाते हैं। तो आपको लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है। कंपटीशन ज्यादा हो जाए, आप शुरुआत में पेट्रोल पंप खोले उसी हाईवे पे, मान लो आप साल भर में 30 लाख रुपए कमा देते, कोई बगल में खोल दिया, आप कुछ नहीं तो आप फिर 10 लाख का असर डाल देगा।
क्या होता है ना, लोग पेट्रोल भरवाते हैं ना तो बहुत ज्यादा लॉयल नहीं रहते, उनको जहाँ पे अच्छा तेल मिलेगा, जो भी चीज अच्छा लगेगा तो लोग चेंज भी करते रहते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें होती है, तो इसमें भी आपको घाटा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है। बोला तो हूँ कि अगर 2026 में आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो कम से कम आपके 1 करोड़ इन्वेस्ट होंगे। तो शुरुआती में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। हाईवे लोकेशन सबसे प्रॉफिटेबल है। शुरुआत में ही बोला था, अगर हाईवे पे बिजनेस आप खोल दे रहे हो, पेट्रोल पंप का बिजनेस खोल दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा गाड़ी आएंगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे बहुत हाई रहती है। तो ऐसे जगह पे आपको खोलना है। एक्स्ट्रा सर्विस जरूर ऐड करो। अभी बताओ ना कि कैसे कैसे आप एक्स्ट्रा सर्विसेज देने, तो उसको जरूर ऐड करिए। और स्टाफ की ट्रेनिंग अच्छा रखिए, अच्छे अच्छे स्टाफ रखिए कि उनको पता हो कब कैसे पेट्रोल देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, कम्युनिकेशन स्किल, इस पे काम करना बहुत जरूरी होता है। पता है क्या होता है, लोग ना कस्टमर ऐसे नहीं होते। अगर आपका प्रोडक्ट खराब भी है ना, अगर आप कस्टमर के माइंड से खेलना सीख गए, उसको आप अच्छे से बात करने की सलीखे हैं आपके पास, उसको अपने साइड आप आकर्षित करना जानते हैं, तो आप ही के हर सामान लेगा। बस पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ भी बेचिए। बस कस्टमर के साथ अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी हुई तो कुछ भी आप सेल कर सकते हो। तो आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। डिजिटल पेमेंट प्लस ब्रांडिंग आपको जरूर करनी है। डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं रखी है लोगों के लिए, जैसे क्यूआर कोड वगैरह हो गए, सारी सुविधाएं दे रखना आपको। क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट आप ले सके। और ब्रांडिंग आपको बनाना है। जो भी आप जिस डीलरशिप के साथ आप काम कर रहे हो, उनका ब्रांडिंग जरूर करते रहिए आप अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, ये था पेट्रोल पंप का बिजनेस। और भी चीजें हैं इसके बारे में, मैं आपको और भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे ही आप बिजनेस आइडिया मेरे से जानना चाहते हो, मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो बचपन से चाहता है कि पेट्रोल पंप का बिजनेस मेरे को शुरू करना है। तो ये सारी बातें उसको बता देना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया में। थैंक यू।